अच्छा जी प्यारे दोस्तों, आज पहली दफ़ा आपको मेरे चैनल पे आज एक बहुत ख़ास हस्ती से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो फ़्रांस में सबसे फेमस और मशहूर हस्ती है। आप में से हर बंदा उनको जानता है, तो आज पहली दफ़ा आपकी मुलाकात करा रहे हैं सबसे मशहूर फ़्रांस की हस्ती को। आप देख के इनको पहचान जाएंगे। ज़रा इनको देखिए, देखिए, आप देखते ही पहचान जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा फ्रांस की सबसे मशहूर हस्ती, यानी कि ये एक पतरून मालिक, जिसको फ्रेंच में जिसको पाथों और अपने हम पतरून बोलते हैं। एक पतरून साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सिर्फ दो सवाल करने हैं। दो सवालों का आज इनका इंटरव्यू है, बहुत ज़रूरी सवाल। जैसे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी पर्सनैलिटी ज़ाहिर है, वो पतरून साबित कर रहे हैं अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी से। तो इनसे सिर्फ दो सवाल करने के लिए मैंने इनको यहाँ पे जहमत दी है। दो सवाल जो हर बंदे के दिमाग में हैं, तो इनसे हम दो सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मतरून साहब, क्या हाल है आपके जनाब? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। जी जनाब, खैरियत नाल हाँ। मसरूफ आदमी हैं, क्यों याद कीते सानू? हर बंदा पतरूना नू, हर बंदा पतरूना पिछे पिया हुंदा, हर टाइम पतरून पतरून करदे हो यार। असी मसरूफ, असी कोई वेले हाँ तुहाडे यार? हर टाइम तुसीं सानू कदे फ़ोन करदे हो, कदे कोई मसला, कदे कोई मसला। दसो की मसला तुहाडे? के दो सवाल हैं? थोड़े शार्ट जे करो, साडे कोल इन्ना टाइम नहीं हुंदा, असीं बड़े कम्म न, बहुत शांतिये लगे न, बहुत शांतिये ले, बहुत बिजी हाँ, बहुत बिजी हाँ। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया कीमती। सर पहला और सबसे ज़रूरी सवाल है, हर बंदे के जहन में होता है, जो नया है फ्रांस में, पुराना है, और पाकिस्तान भी सब अब ये बात जानते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, सबको ये बात पता है कि जो पतरून लोग हैं, अब वहाँ पे भी लोगों को पता है पतरून का लफ्ज़, कि वो तनख्वाह नहीं देते, कभी तनख्वाह खा जाते हैं, मार जाते हैं, या टाइम से नहीं देते। सर इसके बारे में प्लीज़ थोड़ी सी आपकी ऑनेस्ट राय चाहिए कि क्यों ऐसा होता है? आप तनख्वाह क्यों नहीं टाइम पे देते, या अगर देते हैं तो थोड़ी क्यों देते हैं, या कभी कभी बिना तनख्वाह दिए या आप गायब हो जाते हैं? सर ये जादूगर सामरी वाला क्या चक्कर है? ओ भाई, ओ भाई, ओ राम नाल, ओ मुँह संभाल के गल करो। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ 50 ਸ਼ਾਂਤੀਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ फ़ोन आ गया, एक मिनट, एक मिनट। हेलो यार जल्दी बोलो, कौन है जवान? हाँ की मसला है यार? मैं बड़ा मसरूफ हाँ, मैं इतने आया कम तो मैं शांति ते बैठे हैं इस टाइम। तनख्वाह दे देंगे हैं यार, तेनों दसिया सी पिछे मसला पै गया यार, तेनों दसिया सी की बार बार तनख्वाह कर दो ए बंदे। अच्छा बाद गल करदा, बाद में मसरूफ है, शांति ते बिजी बिजी बिजी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। यार ये बंदे लोग अपना बेली है, नहीं नहीं तनख्वाह शादी गल नहीं कर रहा, अपना बेली है, जानने वाला है। तो उन्हें तनख्वाह ना रखे है सिगरट की डब्बी का। वो सिगरट की डब्बी उसकी गलती नाल मैं अपनी BMW पा के ले आया, पता BMW रखी है मैं वो गलती नाल पा के ले आया, तो वह पुछ रहा सी। तनख्वाह भाई असी हर बंदे नूं टाइम नाल देंदे, काम जिहड़ा टाइम नाल करदा है खत्म करदा, असीं उहनूं टाइम नाल तनख्वाह देंदे आ। कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिहड़ा साबित करदा है कि असीं उसदी तनख्वाह टाइम नाल नहीं दित्ती। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। आप देखें, आप जैसे अच्छे बंदे हैं, अगर आप मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर देते हैं तो आपको वैसे ही सवाब होता है। मुश्किलात होती हैं, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, मगर देखिए आप अच्छे से जानते हैं ये जो दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी सोसाइटियां, ये टाइम से तनख्वाह दे देती हैं। तो मैं समझ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप टाइम से दे देते हैं, आप मानते हैं कि आप टाइम से देते हैं, आप कह भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कभी कोई ऐसा सीन हुआ कि आपने किसी की तनख्वाह लेट दी हो या कुछ ऐसा दिया हो? कुछ होता ही है, कोई कभी ऐसे कभी कोई एक आध सीन हुआ, तो थोड़ा आप शेयर करेंगे हमसे? ओ भाई टिकटॉक, ओ तुसी तो इत्थे टिकटॉक ला के बह जाते हो, तनख्वाह नहीं दी हो, तुहानू की पता? तुसी सिर्फ पतरूना के खिलाफ हो, तुहानू नहीं पता वर्कर की करदा है। पंजे अंगलियां बराबर हैं, ए देखो बराबर दिख रहा है, दिस रहा तुहानू बराबर नहीं ना? बराबर इस तरह ही हर वर्कर मेहनती टाइम का नहीं होंदा। कईयां दी अख ही नहीं खुलती, कई शांति ते आके सुते होंदे ने, कई बहाना करते हैं। असीं जदों फसे होंदे, काम मुश्किल विच होंदा है, तो अद्धा खड़ा काम तकदे मालक फसे जान के इंज करदे। यार तनख्वाह असीं टाइम नाल देंदे आ,
ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਬਦਰੂਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਨਾਸ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕਰ? ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ੀ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨੱਥੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੂਨਾਬਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰੰਗਸਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਛੱਤ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪਤਰੂਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਰੂਨ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗਾ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ है क्योंकि मैं पतरून हाँ। जी सर मैं समझ गया आपकी बात, नाराज़ मत हूँ, गुस्सा मेरे पे गुस्सा मत करें सर। हो जाता है ऐसा, देखें वर्कर लोग भी हैं कुछ ऐसे ही, बस वो भी झूठ बोल के आ जाते हैं जी काम आता है मगर काम नहीं आता होता। मगर सर जो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी का मसला है कि तनख्वाहें उनको नहीं मिलती हैं या टाइम से नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं तो 1 महीना अंडर यानी कि नीचे रख के 1 महीना 20-30 तारीख 20 के बाद 25 के बाद तनख्वाह दी जाती है उनको। सर ये क्या चक्कर है? ये एक बात बता दीजिए, क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं। किने तुहानू क्या चक्कर है? केड़ा चक्कर? ओए ओए म्यूजिक किने लाता है यार? वो बंद करो। पैसा की मतलब तुहाडा कहण दा? की पैसा लाइए यार? पैसे का चक्कर नहीं, सारे पैसे असीं भी पैसे कमाना है, असीं मजदूर का हक उन्होंने अदा करते हैं। मगर महीना सारा थल्ले रखने का यह होंदा यार, कोई साढ़े 100 सिस्टम होंदे ने, अगे पिछे पैसे फसाए होंदे ने। साडा दिल होंदा कि वर्कर की तनख्वाह मार लैंदे हैं, इनू महीना डेढ़ लेट करा लैंदे हैं, अपने सारे सिस्टम छका छक रखिए, पिछे कोठी कार गड्डी डेरा सब चलना चाहिए। वर्कर की खैर है, कोई गल नहीं, वर्कर वो कर लेगा गुजारा, उसकी खैर है। इस वजह तो इस तरह करते हैं सर। है तो ज़्यादती है ना। देखें आप माशाल्लाह मालिक हैं, पतरून है, आपका इतना बिज़नेस कारोबार है, तो वर्कर के कुछ दिन कुछ हफ्ते तनख्वाह नीचे रख के आप उसमें से कितना की कमा लेंगे? क्या उसमें से बना लेते हैं? अगर आप देखें ईमानदारी से आप टाइम के टाइम उसको सैलरी दे दें तो वो आपको दुआएं देगा। पक्की बात है, हो ही नहीं सकता कोई ऐसा बंदा हो कि उसको टाइम से तनख्वाह मिल जाए, वो अपने मालिक को दुआएं ना दे, उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद ना करे। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी फैमिली है, परिवार, जो पूरा ख़ानदान उससे जुड़ा हुआ है। वो जब पाकिस्तान अपना पैसे, इंडिया बांग्लादेश अपनी अफ़गानिस्तान पैसे भेजता है तो वो उसके पिछले भी आपको दुआएं देते हैं कि यार चलो बड़ा अच्छा मालिक है, उसने टाइम से तनख्वाह दी है, वरना बुरे मालिक टाइम से नहीं देते। तो सर जी तनख्वाह अगर टाइम से देते हैं तो फ्री में नेकी भी मिल जाएगी, इज़्ज़त भी, बल्ले बल्ले भी। आपको वैसे भी आजकल बड़ा शौक़ है ऐसे ऐसे करने का, अपनी शौकियाँ कि मैं जी ऐसे ऐसे हूँ जी, मैं पतरून हूँ। तो सर अगर आप हक टाइम पे दे देंगे, उनके साथ अच्छा बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे मुंह बना के उनके एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, तो सर जी यकीन करें आपकी इज़्ज़त ऑटोमेटिक हो जाएगी। वर्कर लोग डेरों पे 5-5 7-7 इकट्ठे रहते हैं, एक डेरे दूसरे को यार वो फलाना मालिक है बहुत अच्छा है, साडा पतरून इंज है। तो सर जी आप मुफ्त की इज़्ज़त क्यों नहीं कमा लेते? मजदूरी जो उसने की है उसने आपने उसको हक देना है, और मुफ्त में इज़्ज़त ही इज़्ज़त। सर जी क्यों नहीं आपका दिल करता? ये तो आप कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, फिर ये आप क्यों ऐसा नहीं करते? वजह क्या है? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਰੂਨ ਹਾਂ, ਮਸਰੂਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ जी कौन बोल रही हैं आप? किसने आपको नंबर दिया है? अच्छा आप लड़कियां और नई आई हैं आप फ्रांस में? कोई फैमिली, कोई दोस्त यार, कोई रिहाइश, कोई काम वगैरह आपके पास नहीं है? अच्छा, जी ठीक है।
मैं जनाब आपको जिसने मेरा रब्ता नंबर दिया, मैं एक खुदा तर्स इंसान हूँ, मैं हर बंदे की मदद करता हूँ। नहीं वो मैं फ़ोन स्टार्ट में इसलिए कह रहा था, वो मेरा ऑटोमेटिक एक वैसे ही मुझे ना एक डायलॉग है वो मैं बोलता हूँ। मैं फ़ारग हूँ, किसने आपको कहा मसरूफ़, मैं फ़ारग बैठा हूँ, बताएं आप किधर हैं, मैं आपको लेने आ जाता हूँ। मेरे 2-3 डेरे हैं, मैं आपको ले जाता हूँ, मैं साथ रखता हूँ। देखिए हम पाकिस्तानियों की खिदमत ना करें आप नहीं, आप तो हमारे मुल्क की हैं। मैं आपकी खिदमत करूँगा, आपको रिहाइश दे दूँगा, मेरे बहुत हाथ हैं, लंबे हाथ हैं, 2-2 फुट हाथ हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको रिहाइश दिलाने में काम में मैं हाज़िर हूँ। आप लोकेशन आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं अभी आया, आप मेरी यहाँ पहुँचड़ियाँ तक हैं, आप सिर्फ मुझे लोकेशन भेजें। जी जी शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इंटरव्यू हो गया जी, ठीक है जी, इजाज़त है सर, चलिए ठीक है, मनु इजाज़त दो क्योंकि मैं हूँ जाना है, मैं ज़रा मसरूफ़ है, मेरा काम आ गया, काम है। सर जी, सर एक मिनट सर, ब्रेक, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी कोई लड़का फ़ोन करता है आप उसको डांटते हैं, उनको बातें सुनाते हैं, टाइम नहीं। शायद लड़की ने फ़ोन किया और वो भी कह रही है मैं नहीं हूँ, ना जान ना पहचान, आपको पता ही नहीं है कौन है कैसे है, आप क्यों भाग के जा रहे हैं? ये क्या तरीका सर, ये खुला तजाद नहीं है? लड़के की दफ़ा गुस्सा नाराज़गी, वो अपना मजदूरी पैसे मांगते हैं, आप गुस्सा करते हैं। कोई अनजान लड़की आपको फ़ोन कर रही है और आप भागे जा रहे हैं, इंटरव्यू फेंक के जा रहे हैं। सिर्फ एक सवाल रह गया, अभी पहले सवाल में 3-4 सवाल आ गए थे, एक आखिरी सवाल तो बताएं सर, आखिरी सवाल बताएं और जाएं। यार तुसी कैसे इंसान हो जे हुण खिदमत खल्क करन आ, तुसी ए तुहाडे सामने हुण फोन आया, मैं उन्हें की करा, बाहर टह जा, मर जा, सर्दी सड़ जा, बाहर बह जा, ट्रेन थले आ जा, पुल थले सो जा। यार लड़की है, लड़कियां दी खैर होंदी किधर यार, लड़की दी मदद करनी चाहिए है। लड़की जिहड़ी होंदी है सुनफे नाजुक होंदी है, क्यों उन्हें सुनफे नाजुक कहा जाता है, क्यों? वो बेचारी बाहर रहेगी, डरेगी, उस बेचारी का कौन होता, वाली वारस नूं कहंदी कोई नहीं, मुड़िया खुड़िया दी खैर होंदी है। तुसीं फिर साडे ते इल्जाम लांदे यार वो कुड़ी है, कुड़ी। इस वजह तो लड़की ज़ात की मदद करना देखो ज़्यादा स्वाब होंदा है, लड़की की मदद करने नाल स्वाब ज़्यादा होंदा है। इसलिए मैं जरा ना मजबूरी है जा रहा, जल्दी नाल दूजा सवाल पूछो तो मनु इजाज़त दिओ, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी सर माशाल्लाह, बहुत वाकई आपने एक हैं, बहुत सबको पता है जी, ठीक है जाएँ मदद करें। आखिरी सवाल दूसरा ये है सर, आपकी सोसाइटी है, आप उसमें बंदा डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? मुझे पता है आप बहुत गालियाँ देंगे मुझे, इस सवाल की वजह से आपको बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप, जबकि फ्रेंच सोसाइटियाँ, फ्रेंच रेस्टोरेंट्स, फ्रेंच दुकानों वाले और जो कौमें हैं वो एक वर्कर बंदे को डिक्लेयर कर लेते हैं। आपका पॉइंट ठीक है, तुस इतनी करते, 6-7 महीने साल आपके साथ काम करता है बंदा, आपको पता है यार काम वाला बंदा है, तो आप उसको अगर अपने उसके पासपोर्ट पे डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके पेपर बन जाएंगे सर फ्रांस के, वो आगे पीछे जाने से बच जाएगा, उसके खर्चे बच जाएंगे हज़ारों यूरो, और आपको वो क्या उसकी नस्ल भी दुआएं देगी, हमेशा याद रखेंगे कि यार इस बंदे ने मेरे पेपर बनवाए थे, इसने मेरी मदद की थी। तो सर ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ थोड़ा इसी रोशनी डालिए, बड़ा बलबान करके डाल दें भले, पर रोशनी ज़रूर डाल दें। ओ भाई आ जाते हो इतने मुँह चुके डिक्लेयर नहीं कर रहे, डिक्लेयर नहीं, सारे बंदे एक कोई काम फड़े डिक्लेयर नहीं। यार बिना पेपर तो बंदा डिक्लेयर करना जुर्म है, फ्रांस विच कानूनी जुर्म है। तो किने क्या बंदा डिक्लेयर हो जाता पासपोर्ट से? यार पता नहीं कितों सुन के आ जाते हो, रोज़ कोई बंदा, कोई टिक टाकर कोई बंदा इधर वीडियो ला देंदा, तुसीं साडे दुआले हो जाते हो, और साडा सिर छड्डो यार, कानूनी जुर्म है। कोंताब नाल गल कीती, कोंताब कहती है बंदा डिक्लेयर नहीं हो सकता। मैं पासपोर्ट की कापी पे मेरे चाचे का पुत्र सी, उन्होंने डिक्लेयर करने की कोशिश की, उन्हें क्या नहीं होता। मैं फलाने की की, उन्हें क्या नहीं होता। मैं कोंताब नूं क्या यार मेरी जान नहीं छड़ रहा, वर्कर अच्छा ही है वो कहती है मिस यू, जे तू चाहते कि तेनों जुर्माना होए, तेरी सोसाइटी बंद हो जाए, तेरिया मझां विक जान, तेरे घोड़े वेच छड़िए पिछू, तेरे किले विक जान, तो फिर तू बंदा डिक्लेयर कर सकते। तो तुसीं मन दसो मैं किस तरह डिक्लेयर करा? वो कहती है बहुत खतरा है, मैं खतरे तो डरदा, मैं खतरे चो, मैं क्यों? देखो मैं अपना बिजनेस, मेरे बीवी बच्चे, यार तुसी पतरूना नूं की समझदे हो, मेरा बिजनेस है, मैं किस तरह बिजनेस अपना तबाह कर रहा तुहाडी खातर? एक बंदा डिक्लेयर किस तरह करा? मैं नहीं होंदा यार, कानूनी जुर्म है, जुर्माना हो जाता है, रेस्टोरेंट बंद हो जाता, दुकान बंद, शांतियाँ बंद हो जाएगा, तो की पता? जी सर नाराज़ ना पतरून साहब नाराज़ ना हो सर, मैं अर्ज़ करना चाहना सर, थोड़ी सी मेरी आपसे गुजारिश है जनाब, आप नाराज़ होना शुरू हो गए। फ्रेंच सोसाइटियाँ कैसे डिक्लेयर कर देती हैं? आप खुद, हम इतने बंदों को पर्सनली जानते हैं, कानून कायदे में लिखा है, फ्रांस के कानून में परफेक्चर पेपर देते हैं सर। 24 पे स्लिप चाहिए, आपके 3 साल के प्रूफ हैं, 24 पे स्लिप हैं, आप पेपर जमा करा के ले सकते हैं। 5 साल के फ्रांस के प्रूफ हैं, 8 पे स्लिप हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी के आप पेपर ले सकते हैं सर। बाकी सोसाइटियाँ डिक्लेयर कर लेती हैं,
आपकी सोसाइटी डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकती? ये हमारी देसी सोसाइटियों को क्या बीमारी है, कोई बंदा डिक्लेयर नहीं कर सकती? ये क्या वजह है, क्या मसला है? नहीं होंदा ना ओ मामा, नहीं डिक्लेयर होंदा। फ्रेंच सोसाइटियां कर लेती हैं, फ्रेंच सोसाइटियां दा होर हिसाब है। ਉਹ सोसाइटियां ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸਾਂ 100 ਕਪਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ, ਬਸ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਰੂਨ ਬਿਜ਼ੀ ਦੇਖੋ। ਆਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਿਫ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? अपना टैक्स आपे देगा ना यार? अच्छा अपना टैक्स आपे देगा, उन्होंने क्या सुबह डिक्लेयर हो जाएगा? तनु किने क्या नहीं डिक्लेयर हो सकता? कितना टैक्स देगा? की कहता है? पुछया कितना टैक्स बनता है? यार वैसे अगर फुल डिक्लेयर करिए ना, चार्ज वगैरह सोसाइटी दे पाक है, बंदे दे सब कुछ पाक है, 400-500 यूरो बन जाता है। उन्होंने क्या 1000 यूरो लगेगा? उन्होंने क्या 1000 यूरो तो ठोक दे, उन्होंने क्या 1000 यूरो दे पाबा महीने का, तो नाल साड़ी फुल गुलामी कर, तो तेरा डिक्लेरेशन हर चीज़ ओके हो जाएगी। बस दस दे उन्होंने कहा एहसान तेरे तक कोई भी नहीं कर सकता, हो जाएगा यार, कोई मुश्किल नहीं, मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। ओके हो गया, मैं इंटरव्यू दे रहा था बीच। ओके अच्छा जी, हाँ जी हूँ बोलो जी। सॉरी मैं इधर मसरूफ पतरून सर जी अभी आपने का बंदा डिक्लेयर नहीं हो सकता। सर आप बता रहे थे जुर्माना, घोड़े कुत्ते खोते बिक जाएंगे। सर ये क्या हो गया? अभी आपने का बंदा डिक्लेयर, तो ये क्या हो रहा है सर? आप कह रहे हैं कि बंदा डिक्लेयर हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन हुआ? अभी ये क्या, उन्होंने पैसों की बात की तो कानून कायदा निज़ाम ही चेंज कर दिया आपने। सर ये कैसे हो गया है? ये थोड़ा मुझे भी समझाएं, ये कैसे हो गया है? यार हो नहीं गया, कोई पैसे की बात कुछ नहीं है यार। तुसी लोग फिर पैसे की गल नहीं है, वो बंदा बड़ा मजबूर है यार। बंदा मजबूर है तो मजबूर दे कम है आमदा, बस मुकदी गल है। ये बस 2 सवाल से तुस 10 सवाल कर रहे, बस मुक गया। मैं मजबूर दे कम आमदा, मैं एक अज अच्छा बंदा वां, मजबूर दे कम आना मेरा काम है। सिर्फ मजबूरी दी वजह तैनूं डिक्लेयर कर रहे हैं मैं, नहीं तो सोसाइटी का रिस्क नहीं लैंदा। ਤੁਹਾਡਾ कि वर्कर ने इधरों बैग जाने उधर टुर जाने, उन्हें रेस्टोरेंट छड्ड के उधर दुकान दूजी तो काम कर लेना, मेरे तो रिस्क है। मगर ते ਤੁਹਾਡੀ इस बंदे की मजबूरी की खातर मैं रिस्क लै रहा, मैं रिस्क नहीं लैंदा बिल्कुल भी। अच्छा ठीक हो गया सर, ठीक है आप रिस्क ले रहे हैं उसकी खातर, ठीक है। सर एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप बंदे को फुल डिक्लेयर ना करें, आपको पता है आपने 1.5 साल सोसाइटी चला के सोसाइटी बंद कर देनी है, आप किसी को मीतों यानी कि आधा 4 घंटे डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे 200-300 टैक्स ले लें, उसकी पे स्लिप तो बन जाएंगी, उसकी पे स्लिप बनती रहेंगी, उसका भला हो जाएगा। आपने वैसे भी 1.5 साल बाद अपनी सोसाइटी बंद कर देनी है, तो उसको अगर आप जेन्युइन पे स्लिप दे देते हैं, उसका तो कोटा पूरा है। वो अगली किसी और सोसाइटी में बाद में डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें से डिक्लेयर होकर पुराने फिश दुपई ला के जनाब उसका तो काम हो जाएगा। तुसी ये तो कर सकते ना सर, ये तो मेहरबानी थोड़ी जी कर दिया करो ना, इस तरह क्यों ना कर दे। उन्होंने हमेशा कहते 1000 टैक्स दो ताकि पहले डर जाए। सर ऐसे क्यों करते हैं आप? अद्धा डिक्लेयर 4 घंटे मी तो अद्धा डिक्लेयर नहीं होंदा यार, असी आपे जान के ना करते अद्धा डिक्लेयर कर दी तो नहीं, बंदे पहले ही आखी दिता कि ज़्यादा टैक्स देना, जिन्हें देना होएगा डिक्लेयर। विचलियां गल्लां नहीं ना दसी दियां यार, तुसी एक तो ना इंटरव्यू लैने वाले विचलियां गल्लां दसना पैंदे हो, विचली गल नहीं दसी दा। हुण जो असल गल उन्होंने विचली पता लग गई कि कोई गल नहीं, अगर वो पेपर जमा कराने फीस तो पे पूरियां करना सी पहला 4 घंटे भी डिक्लेयर करो, अद्धा टैक्स भी देंदे रहो, काम तो उन्होंने हो जाएगा, लीगल काम है। सिर्फ पेपर जमा कराने तो अगर 2-3 महीने पहला वो फुल टैक्स देन लग पवन तो टेंशन नहीं होंदी है। मगर ये गल्लां नहीं दसी दियां, ओ चलियो ये गल्लां किसी नूं नहीं दसी दियां, ये सीक्रेट होंदियां। चुप कर जो, बस इंटरव्यू खत्म करो। सर जी हो गया ख़त्म जी, ख़त्म हो गया। मुझे पता है आपने जाना है, आप मदद करने नेकी करने जा रहे हैं सर। सिर्फ ये जो 2 सवाल थे इनमें कई सवाल निकल आए, कोई बात बुरी लगी हो तो जनाब दिल से माजरत चाहते हैं, हम भी मज़दूर वर्कर लोग हैं। सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है, सबसे बड़ा नाम फ्रांस में आपका ही है, हर बंदा याद करता है आपको, कैसे करता है ये आप पे डिपेंड करता है। कितने बंदा बुरा गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं सर जी? किसी का हक खाएंगे तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे, हो ही नहीं सकता। चले कुछ बना भी लिया आपने, कोई कोठी ज़मीन खली कर भी ली, सर जी लोगों ने बदवावां न, लोग बदवाएँ देते हैं, आप यकीन करें सदके दिल से बदवाएँ देते हैं। उनकी माएँ बहनें बेटियाँ आपको बदवाएँ देती हैं। क्या फ़ायदा उस रिज़्क़ का, उस माल का, उस दौलत का जो आपने वक्ती कमा ली।
आईफोन उठा लिए, गाड़ियाँ ले ली, मर्सिडीज BM आपने घुमा लिए, बड़े बड़े कैमियो ले लिए, क्या फ़ायदा उसका, क्या पता सांस ऐसे ही निकल जाए। तो सर जी ऐसे तो ना किया करें सर, ज़्यादती है ना। अपना सोचें, आप भी तो कभी वर्क कर रहे हैं ना, आप क्यों इस तरह करते हैं। बस बस मौलवी साहब ब्रेक लाओ, ज़्यादा मौलवी नहीं बनना, सानू ज़्यादा मौलवियां दी गल्लां ना दसो। असल गल हुण कीती है कि तुसीं भी वर्कर्स हो, बिल्कुल जदों असीं वर्कर्स हां साडे पतरूना साडे नाल इंज ही कीता। तनख्वाह मार जाते, 6 महीने काम करा के वो फलाने ने पैसे नहीं दिते, 8 महीने फलाने ने काम कराया, 60 यूरो दिहाड़ मुका के उन्हें सानू 40 यूरो दी, उत्थे काम किया, उन्हें क्या काम कैंसल हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, उन्हें पैसे मारे। साडे पतरूना ने भी साडे हमेशा पैसे मारे, तो असीं भी इस तरह ही चलांगे, असीं ये सिस्टम इस तरह चलांगे, क्योंकि साडे नाल इस तरह होए है, असीं ये सब कुछ तक के अगे आए हैं। सर जी मुझे दिली अफसोस है आपके साथ ऐसे हुआ है, मैं समझ सकता हूँ आप जब वर्क कर रहे हैं वाकई ऐसा होता रहा है, कल्चर चलता रहा है, मगर सर आप ये कल्चर तोड़ सकते हैं। आपके हाथ तो किसी ने नहीं बांधे, माशाल्लाह पहले हालात और होते थे कि चलें उस टाइम हालात मुश्किलात अपने मुल्क में, अब तो माशाल्लाह आपकी इतनी कोठियाँ, इतने इतने बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, इतना इतना निज़ाम है। पहले तो चलें कोई सिस्टम नहीं था, अब आप अमीर वाले पतरून हैं। आपसे जो पहले पतरून थे वो थोड़े गरीब थे, अब तो अमीर तरीन पतरून है आप। सर ये कल्चर आप ख़त्म कर सकते हैं। आप जो कल्चर जो ट्रेंड चल रहा है, मैं अंदर की बात आपको बताता हूँ। आज का ट्रेंड क्या है कि आप किसी से भला करें, उसकी मजदूरी टाइम से दें, वो जनाब जगह जगह आपका नाम लेगा। आपके नाम के चर्चे फेसबुक पे भी होते हैं, कम्युनिटी में भी होते हैं, मस्जिदों में भी होते हैं, इदारों में भी होते हैं, टिकटॉकों पे भी, यूट्यूब पे भी। वो पतरून हर वो बंदा जो मज़दूर का हक सही दे रहा है, और मज़दूर को भी मैं ये नहीं कह रहा कि सब आपका कसूर है, और वो मज़दूर भी, वो लड़के, वो दोस्त जो सही मेहनत से काम करते हैं, जान मारते हैं, जान मारे बगैर कोई भी नहीं होता। किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, अच्छे से मेहनत से काम करते हैं, उनको उनका हक भी मिलता है, उनके मालिक उनको फ्री में डिक्लेयर भी कर लेते हैं, पेपर भी बन जाते हैं, सब हो जाते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। मगर आप जनाब पतरून साहब अगर वो पुराना कल्चर तोड़ना चाहें तो आप तोड़ सकते हैं। आपके साथ ज्यादती हुई है तो ऐसे थोड़ी आप अगली नस्ल के साथ भी ज्यादती करेंगे, ऐसे ना करें। आपसे गुजारिश है आप लोग ऐसे करना छोड़ दें। आपके साथ जो हुआ उसको भूलें, जो आने वाला वर्कर है, जो बंदा है, आप उसके साथ अच्छा करें। तो यकीन रखता हूँ कि वर्कर है वो बेचारा पहले बेसहारा होता है, जो अच्छा ख़ानदानी नस्ली बंदा होगा सर वो आपका ज़रूर करेगा। लड़ाई झगड़े मसले मसाइल काम कारोबार का हिस्सा है, मुँह मारियाँ हो जाती हैं, सो हो जाती हैं, मगर जो बंदा सही होगा ना सर जी वो आपकी कदर करेगा। आप सही हैं तो आप भी बंदे की कदर करेंगे, भले आप दूर हैं किधर हैं, जो भी है। जो महीने टाइम आपके साथ काम किया उसने या कर रहा है वो अच्छा गुजरे, खैर हो तो सर सब भी खैर है। यही आपसे गुजारिश है। आप इस टाइम फ्रांस की मशहूर तरीन हस्ती हैं, तो आपसे एज आ वर्कर गुजारिश है, लोगों का हक अगर आप 25 को देते हैं तो सर थोड़े 10 दिन पीछे कर लें, 15 को दे दिया करें। 15 को देते हैं तो 5 दिन और पीछे करें। कोशिश करें कि 10 तारीख से पहले पहले सबको तनख्वाहें दे दिया करें। यही बड़ा है, ये ही आपकी बड़ी मेहरबानी है सर। इंटरव्यू के लिए टाइम देने का बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। 2 सवालों से 20 सवाल हो गए हैं। खुश रहें, सलामत रहें। उम्मीद रखता हूँ कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। सर जी पतरून आदमी है, बुरा ना मनाइएगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। ओ काका असी पतरून लोग हाँ, ना बुरा मनाते यार, टेंशन ना लै। चलो सोचांगे तुहाडी गल दे बारे कुछ अमल करांगे। सारे भरा अगर करनगे तो असीं भी करांगे। कोशिश है कि सारे भरावां नूं इह गल ते सोचण, सारे भाई एक दूजे दा वर्कर दा ख्याल करन, डिकलेयर करन बंदियां नूं, थोड़ा बहुत भी करन, ताकि बंदियां दे भी पेपर बनन। इत्थे सोसाइटी अपनी भी निज़ाम बेहतर होवे, पाकिस्तानियों वास्ते भी बेहतर होवे, बल्कि सारे वास्ते होवे। इस पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कोई नहीं, सारे वास्ते अच्छा ही होवे। बहुत शुक्रिया जी प्यारे दोस्तों। पतरूना दी अज तुसां गल्लां सुनियां, पतरूना दा दुख सुनिया, तुहाडी मेहरबानी। तुसीं भी अच्छे रवो तो पतरून भी अच्छे रहणगे। तुसीं अगर एक यूनीयन बॉन्ड बनाते हो कि अच्छे ही रहना असां, तुसीं नीयत करते हो, अच्छा नीयत नाल काम करदा पतरूना नाल, तो पतरून भी तुहाडे नाल आटोमैटिक चंगे हो जाणगे। ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है, इस वजह तू कोशिश करो ताड़ियां दो हत्थां नाल वजन के वो भी पासा सही रवे, भी सही रवे। तो फोन आवन लगे, मैनूं पता लग गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।